आकृति के आधार पर ये 3D में क्या क्या पढ़े हैं। अभी घनाभ पढ़े, घन पढ़े है ना। अब हम चलते हैं घनाभ की ओर, है ना। तो घनाभ को जान ले, घनाभ कैसा होता है। ठीक घन की तरह होता है, लेकिन इसका कुछ आकार अलग अलग पोजीशन में होते हैं। तो चलो चलते हैं पहले परिभाषा की ओर। परिभाषा इसका क्या है? 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। आयत देखे ही हो, है ना। आयत मान के चलिए ये इस तरह से होता है, जिसका कोण कितने अंश का बनता है? 90 अंश का बनता है। तो इस तरह से 6 पृष्ठ, 6 पन्ना, पृष्ठ माने पन्ना, ठीक है ना। 6 पन्नों से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और एक सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। जैसे ये क्या हो गया? एक घनाभ हो गया, है ना, ठोस, ठीक है ना। ठोस घनाभ हो गया जिसके आमने सामने क्या कहता है? सम्मुख भुजाएं। इसके सामने कौन होगा? ये होगा, है ना। और इसके सामने कौन होगा? ये होगा। इसके सामने कौन होगा? ये होगा, ठीक है ना। तो सम्मुख आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, घनाभ कहलाती है। अब घन में क्या होता था? सभी भुजाएं एक माप के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें घनाभ में होता है उसके आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे जिस साइड से भी ले, ठीक है ना। तो ये 6 पृष्ठों से, 6 पन्नों से मिलकर के बनती है। तो कौन कौन होते हैं? ईंट हो गया, और बताओ क्या होता है? ईंट हो गया, और कौन है? डेस्टर, डेस्टर हो गया, और क्या होता है? और बताओ ना। पेटी, है ना, पेटी हो गया, और क्या हो गया? अलमीरा हो गया। क्योंकि बोर्ड एक समतल है ना, इसमें खोखा है नहीं, ये है, इसकी ऊंचाई बता रहा है, ठीक है ना। अलमीरा हो गया, कार्टून हो गया, है ना, कार्टून, माचिस, है ना, माचिस आदि आदि ये होते हैं, घनाभ कहलाते हैं, ठीक है ना। अब घनाभ में कई चीज होता है। घनाभ की भुजा भी होता है ना, विकर्ण भी होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है ना। तो इनके क्षेत्रफल निकालना हो या आयतन, क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? यहाँ ये पूरा जगह क्षेत्रफल का ये पूरा, तो इसमें एक ही सूत्र होता है, पृष्ठ, है ना, सभी पृष्ठों का एक ही सूत्र होता है। क्या होता है? सीधी सी बात, 2 L से हम क्या मानते हैं? लंबाई। B से हम B को क्या मानते हैं? चौड़ाई। और H से क्या मानते हैं? ऊंचाई, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? L B प्लस B H प्लस H L। अब इसको हम एक साधारण चीज से समझेंगे। इस तरह से हम लिखते क्यों हैं और इस तरह से सूत्र आया क्यों, है ना। तो एक सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्कल, मतलब गोला बनाते हैं। ये गोला बना दिए, ठीक है ना। इसके 3 भाग करते हैं। हम इसमें किस तरह से जाएंगे?
जिस तरह से हमारी घड़ी की सुई घूमती है, ठीक है ना। ये घड़ी देख रहे हैं, घड़ी जिस तरह से जाती है उस तरह से हम यहाँ मान के चलो ऐसे बना दिए, यहाँ बना दिए, ऐसे बना दिए और यहाँ बना दिए ऐसे, मतलब इस तरह से हम घूम के यहाँ आएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, L हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, और ये क्या हो गया, H हो गया, है ना। तो भाई हम यहां से यहां तक आए, L और B तक, है ना। फिर प्लस किए, B से कहां तक आए, H तक, है ना। फिर H से कहां जाते हैं, L, यहां जाते हैं। तो इसी के अनुसार से ये हमारा सूत्र बना है। ये क्या है, घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना। इसमें सभी आ जाते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सभी का सूत्र यही होता है। अब देखो सूत्र के आगे इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो समझ लेना है हमको। दो अक्षरों के बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, L B दिखता है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि इसको कर लो दो कोष्टक, L और B दो भी मतलब दो वर्णों के बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हमेशा क्या होता है, गुणा, क्या होता है, गुणा, है ना। तो L गुणते क्या हो जाएगा, B प्लस B गुणते H प्लस H गुणते L, ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मान के चलो हमारा लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 मीटर ले लो, ठीक है ना। चौड़ाई कितना है, 5 मीटर, ऊंचाई कितना है, 4 मीटर, ठीक है ना। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, हाँ, 2 कोष्टक 6 गुणते 5 धन 5 गुणते 4 धन 4 गुणते 6 गुण, बहुत सही, है ना। तो देखो अब यहाँ पे सब कुछ हम क्या चीज करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो हम गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 5 छक्का 30, अब ये धन का चिन्ह लगेगा, 4 पंचे क्या होगा, 20, धन क्या होगा, 6 चौको 24। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो, जोड़ दिए तो कितना आ गया, 30 20 50 और 50 और 20 70 4 74, क्या आ गया 74। अब ये क्या है, मीटर है, ठीक है ना। और हमारा यहाँ क्या है, अभी क्या बचा है, 2 बचा है, और 2 को क्या करना है, गुणा करना है, बहुत सही, क्या करना है, गुणा। तो गुणा कर दो, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 148। ये क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर। जब भी हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो मीटर के बाद हमारा क्या आता है, वर्ग, है ना। क्या आता है, वर्ग आता है। लेकिन आयतन में
थोड़ा बदल जाएगा, है वही, है ना, लेकिन आयतन में थोड़ा सा बदल जाएगा। तो इस तरह के सवाल कर सकते हो जी। ये देखो पेटी, अलमारी, कार्टून, माचिस, ये जितने के भी आयतन मतलब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो इस सूत्र के माध्यम से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? पसंद आया जी? पसंद आया तो ताली बजाओ। कर लोगे जी? धन्यवाद। कर लोगे तो